हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे डायरेक्शन टेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डायरेक्शन टेस्ट के बारे में बताया था क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ एग्जांपल्स भी करवाए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना हम एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आपको पता ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो। अब हमें समझना है, देखो इसमें बहुत छोटी छोटी बारीकी दी होती है। चीजें सिंपल है, सबको डायरेक्शन पता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जानते हैं, पर छोटी छोटी चीजें जिनको हमें ध्यान में रखना है और हम अपने क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन समझते हैं। ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। 5 जने हैं, ए बी सी डी और ई, एक पंक्ति है। अभी हम उस पंक्ति को इन्हें खड़ा करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे बोलेगा। ठीक है, ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ई बी से 40 मीटर, ई और बी। ई बी से बाईं, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में कौन खड़ा है? ई। पहले मैं खड़ा कर देती हूँ बी को। अब इसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा? बी का लेफ्ट साइड इधर होगा। ठीक है, तो इधर साइड कौन खड़ा है? ई। ई, इन दोनों के बीच की दूरी है 40 मीटर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दी हुई है 40 मीटर। आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ए सी से, इसमें ना ए है ना सी है, इन दोनों का तो लिंक ही नहीं है, तो इसे अभी हम होल्ड करते हैं, आगे करेंगे। डी ई से 20 मीटर दाएं ओर खड़ा है। डी ई से मतलब ई आपको दे रखा है, इसके दाएं, दाएं मतलब इधर साइड हो गया, है ना? कितना है? 20 मीटर, तो मतलब इसके हाफ में खड़ा होगा। ये पूरे 40 मीटर की लाइन है ना, तो इसके हाफ में 20 मीटर हो गया। ये 40 मीटर था, यहाँ कौन खड़ा है? डी। मतलब डी इसके आधे में खड़ा है 20 मीटर में। बात समझ में आई? 40 है, 40 के आधे में डी खड़ा है। और लिख रहा है, और सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है। इसके कौन से खड़ा था? ई के। ई से भी दाईं ओर खड़ा था, मतलब राइट हैंड साइड पर खड़ा था, और ये ई खड़ा है लेफ्ट हैंड साइड पर बी के। ठीक है, डी ई से तो 20 मीटर दाएं है और सी से 50 मीटर दाएं है, मतलब सी के 50 मीटर, तो इसका मतलब सी इधर साइड होगा, तब तो 50 मीटर हुआ। डी यहाँ खड़ा है इसके बीच में, तो इसके 30 मीटर और 50 का मतलब पूरे इसके 50 कर दो, तो यहाँ पे 20 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो 30 मीटर और बचा। यहाँ कौन खड़ा है? आपका सी, सी के दाएं। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करो। पहले बी के हमें क्या बताया गया? बाएं, बाएं इधर हो गया 40 मीटर, और फिर कहा ई के दाएं, तो दाएं इधर साइड होता है राइट हैंड साइड। ई के राइट में डी खड़ा है 20 मीटर पे और सी के 50 मीटर पे, तो 20 और 30 50 तो ही होते हैं। अगर 20 कवर हो गया डिस्टेंस, आपको 50 किलोमीटर जाना है, आप 20 किलोमीटर चल लिए हो, तो 30 ही तो बचा आगे। इसी तरीके से 30 मीटर बचा, और इसका भी राइट में ही बोला है, दाएं बोला है, इसलिए मैंने राइट में लिया है। अगर लेफ्ट में बोलता तो हम इधर ले लेते। डी जो है वो राइट में खड़ा है, ई के भी और सी के भी, इसलिए हमने यहाँ पर डी को रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखो हमने बीच में लाइन होल्ड की थी कि इसमें सी आ रहा है, पहले हमने सी नहीं दिया था, अब हमें पता लग गया सी कहाँ पर है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसे देखेंगे। ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। बाईं ओर, बाईं का मतलब इधर साइड खड़ा है। ठीक है, सी से कितनी मीटर? 20 मीटर। कौन खड़ा है? ए। ये क्या समझ में सभी को? पहले बी और ई का निकाला, फिर डी से हमें पता लगा राइट हैंड साइड पर कौन कौन खड़ा है, ई और सी। अब सी के लेफ्ट पे कौन खड़ा है? ए। ठीक है, तो अब आपको सिंपल शब्दों में ये बताना है ए और बी के बीच कितनी दूरी है। अब देखो, ए और ई के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी, तो बी से लगाओ पहले। बी यहां से यहां तक कितनी दूर है? यहां से यहां तक लगा लो, चाहे यहां से लगा लो, बात एक ही है। चलो हम डी से लगाते हैं। 20 मीटर तो ये हो गया। ठीक है, क्योंकि 40 था और ये दोनों को मिला के 20 प्लस 30 50 मीटर ये हो गया, और 20 ये रहा आपका, तो 20, इसको लिखो 20 प्लस 50 प्लस
20, कितना आया 90 मीटर। बी जो ए और बी के बीच की दूरी जो है वो है आपकी 90 मीटर। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? सिंपल ही है, ज्यादा मेहनत वाला और ज्यादा दिमाग वाला काम भी नहीं है इसमें। बस आपको इनके सीक्वेंस के वाइज इनको आराम से उस जगह रख देना है जहां पर ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इनको ऐड कर लीजिए जैसे भी पूछा है और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान से। ए बी सी डी और ई पड़ोसी हैं, ठीक है, उसी की तरह है पर उससे थोड़ा सा चेंज है। मैंने चेंज क्वेश्चन लिया है। ए बी सी डी और ई पड़ोसी हैं। ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहता है। क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आधा तो आंसर आप ऐसे कर दोगे। बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है और ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में है। ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है? एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि मेरे समझाने पर आपको जल्दी से समझ में आ जाए। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से देख लीजिए। पढ़ लिया सभी ने क्वेश्चन? देखिए, आपको पता है हमारे डायरेक्शंस 8 डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 4 और ये 4 8। सबसे ऊपर उत्तर दिशा नॉर्थ, लो इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी दोनों पता होंगे ये तो डायरेक्शन की, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको पता है। और ये वाली डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ और ईस्ट, और ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ और वेस्ट। ये वाली है आपकी साउथ और वेस्ट, और ये है आपकी ईस्ट एंड, नहीं क्या लिखे भाई, उल्टा लिखा जा रहा है, मैं लिख देती हूँ ठीक से, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट बोलते हैं ना इसे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। 4 और 4 8 डायरेक्शंस आपके सामने हैं, सबको पता है इस सब के बारे में। अब हमसे जो पूछा है उस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। जैसे लिख रहा है इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देखिए कैसे, ए बी सी डी और ई पड़ोसी है। ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में रहता है। ए से दूर रहता है सी से, ठीक है। तो देखो ये जो डायरेक्शंस हैं, मैंने यहां पर मान लिया सी का घर है, ठीक है। आप एक जगह कोई भी पॉइंट बना के मान लीजिए। ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहता है। उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, तो इधर साइड रहता है नॉर्थ वेस्ट में, तो ये इधर साइड रहता है। मैं पूरी ना बना करके केवल जो क्वेश्चन में दिया है वही ले रही हूँ। तो यहाँ कौन रहता है? ए रहता है। बात समझ में आई? ए इधर साइड रहता है इसलिए हमने ये इधर लिया है। बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को क्या बोलोगे? साउथ वेस्ट। 200 मीटर दूर है, इसकी दूरी भी 200 मीटर है। देखो मैं यहाँ पे दूरी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सबकी 200-200 है, ज्यादा कम नहीं दे रखी है, तो आपको उसमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं। सबकी 200 है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये जो डायरेक्शन दे रखे इन पे ध्यान देना, इन पे फोकस करना है। तो इसका कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम दिशा ये साइड होती है ना, दक्षिण पश्चिम, सबको पता है। किसका घर है ये? बी का घर। दो के घर पता लगा लिए हमने। आगे डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है। दक्षिण पूर्व दिशा मतलब नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट हमारी कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। कौन रहता है यहाँ पे? डी। सी से 200 मीटर, सबकी डिस्टेंस सेम है, इसका घर एकदम बीचों बीच बना हुआ है। और एट लास्ट ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में है। तो उत्तर पूर्व, एक मिनट, उत्तर पूर्व, तो ये होगा ई। और डी का क्या था हमारा? डी का था नॉर्थ ईस्ट नहीं था, दक्षिण पूर्व था, साउथ ईस्ट था, साउथ ईस्ट। ये घर है आपके डी का। वो मेरे को कंफ्यूजन हो गया था तो मैंने गलत लिख दिया था। डी का ये है, ई का ये है। अब क्या कह रहा है?
ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है? ई के दक्षिण दिशा में, चलो आप बताओ दक्षिण दिशा कौन सी है? नीचे वाली है ना, साउथ डायरेक्शन ये तो है। अब ई के नीचे डायरेक्शन में कौन है? डी है। ई पूछा है तो आंसर क्या होगा आपका? डी। किसी को कोई कंफ्यूजन है? बताइए जल्दी से। सिंपल है, सिर्फ जैसे जैसे इसने गोलाएं चारों ही डायरेक्शंस आपको दी हैं, इन सब में इसने कर बता दिए और कहा था उसके किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा पता है, ऊपर, नॉर्थ, नीचे, साउथ। तो फिर दक्षिण दिशा, साउथ दिशा नीचे होगी, नीचे कौन है? डी है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी। क्लियर बात? इजी क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में आया हो तो, और नहीं आया तो एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वाई के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। इसमें ना आपको 3 दिए हैं, एक्स वाई और जेड। यदि पी जेड के पूर्व में है, 4 दिए हैं, पी भी दिया है साथ में, तो पी एक्स से किस दिशा में है? बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन समझना है, फिर करना है। बहुत आसान है पर थोड़ा सा ना घुमा रखा है। देखो एक्स वाई के पूर्व में है, पहले आपको चारों डायरेक्शंस तो अच्छे से सबको पता है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले एक्स वाई के पूर्व में है। अगर एक्स वाई के पूर्व में है, इसका मतलब वाई, और वाई का पूर्व किधर होगा? ईस्ट। किधर होगा? इधर साइड। यहाँ पर कौन है? एक्स। ये तो कहाँ है? एक्स वाई के पूर्व में है, तो एक्स किसके पूर्व में हो गया? वाई के। वाई के पूर्व में एक्स। ठीक है, अब जो जेड के उत्तर में है, किसके डायरेक्शन में उत्तर में है? जेड के। इसका मतलब जेड यहां होगा। आप यहां भी लिख सकते हो, मैं यहां लिख देती हूँ, थोड़ा सा ना ये आसान रहेगा, डायग्राम अगर इधर लिखूंगी। अब आप देखोगे ये कौन सी साइड में है? जेड के। चलो इधर ही लिख देते हैं, उत्तर दिशा में हो गया, नॉर्थ में हो गया। ठीक है, वाई के ईस्ट में और जेड के नॉर्थ में। ठीक है, एक्स। पी जेड के पूर्व में है, पी किधर है? जेड के पूर्व में, मतलब इधर साइड पी है, तो पी एक्स से किस दिशा में है? एक बात सोचो, अगर मैं इसको इधर इतना भी बढ़ाती हूँ तो भी तो ये पूर्व ही रहा, ये भी पूर्व है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो गई, बस ये कहाँ है? इसके नीचे है। तो अब इसके नीचे कौन सी दिशा है जिसमें कि ये आएगा? कौन सी दिशा है बताओ? यहाँ पर ये कौन सी दिशा थी आपकी? जो भी दिशा है इसके नीचे पी है, पी कौन सी दिशा में आएगा बताइए फटाफट से। कौन सी दिशा है? जेड कौन सी दिशा में है? इसके जो नीचे दिशा होती है, नीचे दिशा आपकी होती है दक्षिण दिशा, है ना? जो नीचे दिशा होती है दक्षिण होती है ना, ऊपर जो होती है वो नॉर्थ होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? दक्षिण दिशा, दक्षिण। तो इसका जेड भी दक्षिण में हुआ, पी भी दक्षिण में हुआ, तो दक्षिण दक्षिण दक्षिण, मेरा आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? आपको सिंपल देखना है और नीचे पूछा है तो दक्षिण दिशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये थोड़ा सा ना आपके क्लॉक से रिलेटेड है। एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? आपको याद है क्लॉक का चैप्टर है, इसमें किया है ना एक, वो तो थोड़ा अलग है, बस इसमें तो आपको उसका डायरेक्शन बताना है, सुई कहाँ जा रही है। आपको पता है, ये आराम से आप निकाल लेंगे, चारों दिशाएं बस ध्यान में रहें। देखो पहले जो जो टाइम हमें दे रखा है ना, हमें उस टाइम की क्लॉक यहाँ बनानी होगी सॉल्व करने के लिए। ये सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी तो आप अपने माइंड में भी कर लेंगे। आपको ध्यान है 12:30 इतने बजे होते हैं, 2:45 इतने बजे, तो इधर से इधर गए, कर सकते हो, सब हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस तो पहले हमें छोटे से करनी पड़ती है, सीख जाओगे तो फिर आराम से कर लेना। ठीक है, पहले क्लॉक बनाकर ही सीखना पड़ेगा। 12:30, 12 और यहाँ पर आते हैं आपके 6। सिर्फ मैंने ये लिखा है 12:30, तो घंटे की सुई जो होगी हल्की सी इधर होती है ना, और ये आपकी मिनट वाइज सुई पूरे 6 पर है ये। ठीक है, बनाने में डायग्राम हो गया होगा। 12:30
ऐसा नहीं कि मैं सीधी कर देती हूँ तो 12 थोड़ी ना बचते हैं, 12:30 नहीं होते ना, वो तो पूरे 12 पर होती है सीधी। फिर है 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब एक और बनाओ और 2:45 बजाओ। देखो 1 2, यहाँ पर बना लेते हैं पूरा, ठीक है। 12 1 2, 2 हो गया, 3 4 5 7 8 9 10 11, 2:45, 45 कहाँ होगा, 45 तो इधर आएगा, और 2 जो बजेगा वो थोड़ा सा नहीं, ऐसे यहाँ तक आ जाएगी 2:45 पर, है ना। 3 2 और 3 के मिड में आएगी ना 2:45, बल्कि 3 की साइड ज्यादा झुक जाएगी। 2:45 हो गए। अब देखो ये बोल रहा है कि 12:30 में घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, तो घंटे की सुई कौन सी, ये वाली है, सही बात है, नॉर्थ में तो जा रही, ऊपर की साइड नॉर्थ होता है। तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो ये भी सही बात है, नीचे की साइड हमारा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा, साउथ होता है, तो नीचे की साइड है, ये तो क्लियर है। 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में जाएगी, मिनट की सुई ये है, इधर कौन सी दिशा है, देखो इधर साइड कौन सी है, वेस्ट, तो हमारी वेस्ट में होगी। और घंटे की सुई जरूरत ही नहीं है निकालने की, क्योंकि हमसे सिर्फ और सिर्फ मिनट की सुई की बात की है, विल बी मिनट हैंड, केवल मिनट हैंड आपसे पूछा है, तो मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में, ठीक है। ध्यान से देख लो, कंफ्यूज नहीं होना, इधर साइड जो है वेस्ट है, और अगर इधर साइड का होता तो हमारा ईस्ट हो जाता, ये पूछा जाता तो ईस्ट हो जाता, इसके अपोजिट में ईस्ट ही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, वेस्ट। केवल मिनट हैंड पूछा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप लोग माइंड में सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। 2:45 सबको पता है, 2:45 बजते तो सुई कहाँ होती है, 45 होता है तो सुई हमारे इधर आ जाती है, माइंड में सोच सकते हैं, 9 पर आने का मतलब है इधर साइड, इधर साइड क्या होता है, वेस्ट होता है हमारा, तो वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये भाई सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ आपको दिया है, सिर्फ ये ही तो काम का है इसमें, इसी को मैं आंसर निकालना है, ये तो बस क्वेश्चन में दिया था तो हमने कर दिया, नहीं भी करोगे चलेगा, टाइम कम होता है, इसलिए वही चीज लीजिए जिससे हमें ज्यादा फायदा हो सके, इससे हमारा आंसर फटाफट से आ सके, ठीक है। कंफ्यूज हुए बिना करना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत लंबा चौड़ा सा है पर बहुत आसान है, ध्यान से पढ़िए। एक वर्गाकार छात्रावास में हर मंजिल की हर दिशा में 8 कमरे हैं। एक वर्गाकार, वर्गाकार जानते हैं, स्क्वायर लिखा होगा इंग्लिश में, हाँ स्क्वायर, स्क्वायर तो सभी जानते हैं, ठीक है, जिसकी चारों साइड बराबर होती है। तो देखो मैं एक चारों साइड बराबर बना देती हूँ, मैंने इसी के चारों साइड बना दिया, जो क्वेश्चन में कहा है। हर दिशा में 8 कमरे हैं, हर दिशा में 8 कमरे हैं। कमरा संख्या 101 पहली मंजिल पर उत्तर की ओर अभिमुख पहला कमरा है। देखो सबसे पहले बोल रहा है कमरा नंबर 101, और कौन सी दिशा में, उत्तर की दिशा में, तो उत्तर की दिशा हमारी ये वाली है, नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 8 कमरे बनाने हैं, क्वेश्चन में 8 कमरे बोला ना एक दिशा में, चलो जी 8 कमरे बनाते हैं चारों साइड। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे ही लिख दिया मैंने, कोई मेरा वो नहीं है, 101 102 103 04 105 106 107 और 108, क्योंकि इसने 8 कमरे बोले हैं। सबसे पहला कमरा इसने हमारा कहाँ बोला है, नॉर्थ की साइड, उत्तर दिशा की ओर, इसलिए हमने ये लिखा है। यहाँ पर भी 8 बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट, अभी ना इनके नंबर नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि हमें देखना है किधर चलेगा, 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए हमने चारों मंजिल पर कमरे बना लिए जैसे इसने बोला था, उत्तर दिशा की ओर बोला था तो उत्तर दिशा की ओर हमने कमरों की संख्या लिख दी है। कमरों की संख्या दक्षिणावर्त चलती है, दक्षिणावर्त क्या होता है, राइट हैंड
राइट साइड को हम दक्षिणाव्रत बोलते हैं और बोलते हैं इसे क्लॉकवाइज। हिंदी में दक्षिणाव्रत, इंग्लिश में क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज हमारे घंटे की सुई क्लॉकवाइज कैसे चलती है, जैसे यहाँ पे सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ये तो क्लॉकवाइज होता है, तो हमें भी संख्या ऐसे ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम इधर से लेते, तो 101 का फिर इधर आएगी 108 के बाद में 109, 110, 111, 12, 13, 14, 15, 4 दिशा में 8 कमरे हैं ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, 122 नहीं लिखा, 123, 124। ठीक है, अब ये आपकी डायरेक्शन कौन सी थी, नॉर्थ थी, ये सारे रूम ईस्ट वाले हैं, ये सारे रूम आपके साउथ वाले हैं। अब यहाँ पे 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132। तो ये कौन सी डायरेक्शन में हुआ हमारा, ये हुआ आपका वेस्ट में। तो हमसे कमरा नंबर कौन सा पूछा है, 125, तो बता दो फटाफट से, 125 हमारा कौन सी दिशा में है, वेस्ट में। इसका मतलब इसका आंसर होगा दक्षिण दिशा। समझ में आया सभी को, देख लो ध्यान से, फिर अगला कराते हैं। मुझसे नहीं गड़बड़ हो गई, ये जो मैंने रूम लिखे ना ये जो हो गया ना 108 की इसी में ही ऐड हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने एक। ठीक है, यहाँ तक क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ना 108 से ही लगेगा, यहाँ पर भी 115 से ही लगेगा, 15 और 16, 17, 18, 9, ये कर लेना अपने हिसाब से सही। ठीक है, तो इस तरीके से लगेगा, मतलब 7 लिखे जाएंगे, एक तो ऊपर वाला भी इसी डायरेक्शन में आ गया ना, इसलिए कुल मिलाकर ये 8 हो गए। फिर भी 125 हमारा वेस्ट में आ रहा है, वैसे भी आपका वेस्ट में ही आएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ध्यान से देखना, सिंपल है, बस थोड़ा सा अलग है, हर क्वेश्चन का मेथड अलग ही आ रहा है। मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, 4 डायरेक्शन है, लेकिन जिसने क्वेश्चन लिखा है वो कह रहा है कि उसका फेस दक्षिण दिशा की ओर है। आप हम समझेंगे कि हमारा फेस दक्षिण दिशा की ओर है, ताकि हमें करने में इजी हो जाए। निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर से उसी दिशा में होगा। अब देखो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, इसने 4 दिए हैं कि पहले ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, 4 तरीके दिए हैं। तो ये कह रहा है कि मेरा फेस साउथ की ओर है, और उसके बाद ऐसे इसमें से कौन सा है जिसमें चलने के बाद में मेरा फेस दोबारा से उसी डायरेक्शन में आ जाए। बात समझ में आई, मैं यहाँ से अगर मैं 10 दिशा में घूम कर आ जाऊं, जहां भी ये लेफ्ट राइट करते करते, लेकिन लास्ट में मेरा फेस साउथ में ही होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब समझ में आया। तब आपको यहाँ पे ये देखना है कि हम इसमें ऐसा क्या करें कि इसका फेस लास्ट में साउथ में ही रहे, किसी और डायरेक्शन में ना जाए। चलो देखते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी पहले कि लेफ्ट और राइट आपस में कट जाते हैं, बताया था ना, पहले वीडियो में बताया था शायद, ये पहले क्वेश्चन में। आपको ये ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट अगर एक साथ हैं तो आप उन्हें काट देंगे। अब देखो इसी तरीके से लेफ्ट राइट कट गया, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, काट लो। जब सारे कट गए तो आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, वही डायरेक्शन रही, तो इसका आंसर होगा यही, क्योंकि आपकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन रही, क्योंकि ना वो इधर गया ना इधर गया, अगर इधर जाता तो वापस आ गया। ये इजी तरीका है करने को, आप इसको लेफ्ट और राइट मोड़ भी सकते हो, उसे लेफ्ट राइट मोड़ दीजिए, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। सिंपल तरीका, लेफ्ट और राइट दे रखे हो तो आपस में काट दो। अगर कोई और सी डायरेक्शन पूछी होती तो हमारा आंसर नहीं होता, क्योंकि फिर तो उसको मुड़ना जरूरी था, तो डायरेक्शन चेंज होती, लेकिन उसी डायरेक्शन में आना है, तो फिर इसका मतलब जहां पे भी वो मुड़ा वापस वहीं आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर यही होगा।
और बाकी चेक कर लेते हैं, क्या पता सेम दूसरा भी हो, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब देखो ये लेफ्ट लेफ्ट है, ये तो आपस में नहीं कर सकते ना, लेफ्ट और लेफ्ट, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये राइट राइट है। अगर ये एक राइट एक लेफ्ट होता तो फिर हमें दिक्कत हो जाती कि हमारा आंसर कौन सा है। सेम चेक कर लो, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब देखो लेफ्ट और लेफ्ट बचे, ठीक है, बात समझ में आई सभी को। सिर्फ चारों ऑप्शन में एक यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे लेफ्ट और राइट आपस में कट रहे हैं, इसका मतलब आंसर नंबर ए। समझ में आ गया सभी को? इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना जहां भी लेफ्ट राइट देखा है काट दो, टारक्शन का सबसे इजी मेथड है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक मीटिंग के दौरान एक गांव का नक्शा कुछ इस तरह रखा गया कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया और उत्तर पूर्व पश्चिम बन गया इत्यादि। ऐसे में दक्षिण क्या बन जाएगा? देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें किसी को कुछ और बना दिया है। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें ऐसा किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया, और शायद ये आपने पहले पढ़ा भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आपसे आता है तो देखिए ध्यान से। ध्यान रखने वाली चीजें, पहले सबसे पहले आपको चारों डायरेक्शन सबको पता है, चारों क्या 8 की 8 डायरेक्शन सब जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये होगी आपकी साउथ वेस्ट, ये होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, और ये आपकी नॉर्थ ईस्ट, और ये आपकी साउथ ईस्ट। यही तो होती है साउथ ईस्ट। इस तरीके से आपकी 8 डायरेक्शंस हैं। अब इसमें जैसे जैसे कह रहे हैं हम वैसे करेंगे। अब अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया, मतलब साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन गया, साउथ ईस्ट बन गया नॉर्थ। हमारा साउथ ईस्ट ये है तो साउथ ईस्ट बन गया आपका नॉर्थ, यहां तक है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मैं सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आई होप आप लोग जानते होंगे, ये जो गैप है इतने बीच में कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है? पता है सभी को? 45 डिग्री। कितने का? 45 डिग्री पता होगा, क्योंकि चार जो थे 90-90 के थे, इनके पार्ट कर दिए थे 45-45 के रह गए। तो ये 45 के कितने हैं? 1 2 और 1 3, तो 45 45 और 45 ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? इनका टोटल हुआ 135 डिग्री। अगर मैंने ये तीनों को ऐड कर लिया, जो साउथ ईस्ट नॉर्थ बना है वो 135 डिग्री आपका रोटेट हुआ है ना, तभी तो बना है। कौन सी वाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज होता है जो ऐसे आता है, जो ऐसे जाता है वो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये आपका है 135 डिग्री। समझ में आई यहां तक बात? आगे देखते हैं। देखिए उत्तर पूर्व पश्चिम बन गया, चलो जी ये भी देख लेते हैं। उत्तर पूर्व आपका नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट पर आ जाओ, नॉर्थ ईस्ट, ये रहा नॉर्थ ईस्ट आपका बन गया पश्चिम मतलब वेस्ट। तो मैं नॉर्थ ईस्ट से यहाँ वेस्ट पर ले आती हूँ, तो इसमें भी 3 है, 45 डिग्री 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, 3 एंगल है ना इसमें भी। तो ये भी 135 का हुआ। इसका मतलब है ये भी एंटी क्लॉकवाइज था, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमें इसी रोटेशन में चलना है और 135 डिग्री का ही एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये भी 135 डिग्री, 2 दिए थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2 हो गए। अब थर्ड में ऐसे में दक्षिण क्या बन जाएगा? दक्षिण साउथ। अब देखो साउथ क्या बन जाएगा, तो इसको भी हमें एंटी क्लॉकवाइज ले जाना पड़ेगा 135 डिग्री पर, ठीक है। करके देखो, एक सेकंड लेके जाओ कितना होता है फिर मुझे बताना। करके देखा? देखो एंटी क्लॉकवाइज चले, यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये यहां तक आएगा, क्योंकि 3 लेने थे ना, 1 2 3, 3 हो गए, 45 45 45, तो आपका क्या आया? नॉर्थ ईस्ट। समझ में आई बात? जैसे एंटी क्लॉकवाइज पहले चले थे वैसे ही यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज चले और आपने 135 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी
बना लिया 45, 45, 45, आपको हो गया 135 डिग्री। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका जो ये आया 135 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। समझ में आ गया? अच्छे से ध्यान से समझना है। अगर आपको गड़बड़ लग रही है तो इसे वीडियो को दोबारा से देख लीजिए और दोबारा समझ लीजिए, पर लेकिन मिस मत करना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन आना तो आपको चाहिए, नहीं भी आएगा तो भी क्या पता है आए या ना आए, लेकिन अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत दिशा क्या होती है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पता है ना, जैसे घड़ी की चलती है क्लॉकवाइज वैसे चलना, दक्षिणाव्रत 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, और फिर वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले दो दिशाएं दी, एक तो आपकी हो गई क्लॉकवाइज, दूसरी होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ये तो दो डायरेक्शंस दे रखी है। पहले इसमें जितनी जितनी डिग्री दिया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज में कितना दिया है? पहले 45 डिग्री है प्लस, और सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज में ही आपका 180 डिग्री भी आएगा, प्लस 180 डिग्री। और तो नहीं दे रखा। अब एंटी क्लॉकवाइज का इनका टोटल कितना होगा? 25 टू 125 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज है 270 डिग्री, 270 डिग्री। अब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज का कुछ और नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ इतना ही दिया 270 एंटी क्लॉक का, और क्लॉक का आपका दिया है 225। अब इन दोनों के बीच में अंतर निकाल लीजिए माइनस करके, कितना आएगा बताओ, फटाफट बताओ कितना आएगा, कितना डिफरेंस इनके बीच में? 45 डिग्री का। मैंने माइनस कर दिए 270 डिग्री माइनस 225, है ना, इन्हें माइनस करके आपका आया 45 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 डिग्री कौन सा है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, 45 डिग्री। अब हमें एंटी क्लॉकवाइज ही ले जाना है उसे करने के लिए। कैसे करेंगे यहाँ देखते हैं। चारों डायरेक्शन है आपके पास में, ये कहां से स्टार्ट करा है? पश्चिम की ओर मुख करके। पश्चिम कौन सी दिशा है? वेस्ट, पश्चिम से स्टार्ट हुआ है। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो कैसे चलते हैं? ऐसे, पता है ना सभी को, ये आपकी है क्लॉकवाइज, और अगर हम उल्टा चलते हैं तो ये आपकी होती है एंटी क्लॉकवाइज। आपके यहां से स्टार्ट किया है, अब हमारे पास जो 45 डिग्री बच रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर इसका मैं 45, ये 90 डिग्री का होता है, इसका 45 डिग्री यहाँ पर लाती हूँ, 45 डिग्री, तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आ गई? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ही तो आ गई। समझ में आई बात? पहले हमने क्या किया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अलग अलग लिख लिया, फिर इन्हें आपस में माइनस कर दिया, और जो भी बड़ा है, अगर क्लॉकवाइज बड़ा होता तो हम पश्चिम से इधर साइड चलते, अब एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है तो हम पश्चिम के इधर साइड चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री अगर आगे चलते हैं, डायरेक्शन कौन सी आती है? साउथ वेस्ट, तो इसका आंसर होगा आपका साउथ वेस्ट। समझ में आया? बस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही आप इजीली कर लेंगे। अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं तो दक्षिणाव्रत और वामाव्रत को बिल्कुल मत भूलना। दक्षिणाव्रत जैसे घड़ी की सुई चलती है, ठीक है, और वामावर्त उसका अपोजिट। मैंने यहाँ करके भी दिखा दिया है। समझ में आ गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में ना आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम के बारे में आपसे पूछा गया है कि यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलता है तथा बिंदु बी पर पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। बिंदु ए ये है, यहां से मतलब ये स्टार्ट हुआ है, और घूमते घूमते लास्ट में ये बिंदु बी पर आया है। ठीक है,
अब आपको इसमें बताना है कि कितनी दिशाओं में चला है। टोटल कितनी दिशाएं होती है जो अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ी है? 8 8 ही पढ़ी है ना, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ी, 10 तो नहीं पढ़ी होंगी, 10 से ज्यादा तो होती भी नहीं है। तो 8 दिशाएं कम से कम, लेकिन ज्यादातर मेन दिशाएं जो है वो 4 है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये 4 दिशाएं जो है वो मेन दिशाएं हैं। और टोटल आपने अभी तक 8 दिशाएं पढ़ी है, डायग्राम भी बना हुआ है, लेकिन इसमें 8 दिशाएं हैं या नहीं है सिर्फ हमें ये पता लगाना है। देखो सबसे पहले ऐसे चला, ऐसे ये, तो इसका मतलब ये चीज ऐसे हुई ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये ध्यान से देखो। तो ये कौन सी जगह है? ये है आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये वाली, ठीक है, मैंने ये ले ली। और ऐसे वाली आपकी कौन सी हुई है? नॉर्थ वेस्ट। 2 दिशाएं हो गई। उसके बाद में ये देखो, अगर इसे नीचे की साइड अगर आप मानते हो, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये नीचे की साइड ही आएगा। और तो नीचे की साइड कौन सी डायरेक्शन है आपकी? साउथ, है ना, ऊपर होता तो नॉर्थ, नीचे है तो साउथ, ये तो डायरेक्शन है। उसके बाद ऐसे साउथ के बाद में ये तो साउथ हो गई, ये दोनों है आपकी, ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और ऐसे कौन सी डायरेक्शंस हैं? ऐसे और ऐसे, बताइए कौन सी डायरेक्शंस है ये? नहीं, ये साउथ के बाद में है, ये वाली तो नहीं आएगी। तो साउथ के बाद में तो ये ऐसे आई फिर, या फिर ये ऐसे आएंगी। डायग्राम में तो ये ऐसे ही दी हुई है, वो वाली दी ही नहीं है, क्योंकि इस टाइप से है, ऐसे नहीं बना हुआ। तो आपकी ये दोनों डायरेक्शन है, एक है आपकी साउथ वेस्ट, एक है आपकी साउथ ईस्ट, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे ये वैसे ये, जैसे ये वैसे ये। और ये बीच वाला पॉइंट आपका साउथ का हो गया, ये तो डायरेक्शन साउथ ही है। अगर इसके यहाँ भी कोई सीधी होगी तो साउथ ही होगी ना वो तो, क्योंकि सीधी डायरेक्शन तो साउथ की आ रही है। उसके बाद ही जा रही है ऊपर की साइड। ऊपर की साइड कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ, है ना, ऊपर की साइड नॉर्थ होती है। फिर वापस ऐसे गई, ऐसे, तो ऐसे वापस यही वाली डायरेक्शन आ गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर वापस ऐसे आई, जैसे ये था वैसे ही बना हुआ है, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट। अब देखो ऐसे, ऐसे जो डायरेक्शन आ रही है, ऐसे कौन सी है ये? वेस्ट। समझ में आई? जैसे जैसे आपको इसमें दिया हुआ है वैसे वैसे हमें इसकी डायरेक्शंस देखनी है। तो वेस्ट हो गई, वेस्ट कर दे, फिर ऐसे ऐसे, तो ऐसे मतलब ये वाली डायरेक्शन हुई। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? इस टाइप से जो डायरेक्शन आ रही है, कौन सी डायरेक्शन है ये? नॉर्थ वेस्ट। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन हो गई, ठीक है, एरो लगा दिया। फिर ये ऐसे आई, ऐसे कौन सी डायरेक्शन है? फिर से वेस्ट में आया, और फिर से नीचे, तो ये फिर से साउथ हो गई। अब ये ऐसे आई, इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट, है ना, इधर साइड ईस्ट है ना। फिर नीचे की साइड फिर से साउथ, और ऐसे इधर साइड में आपकी फिर से वेस्ट। और अभी गई ऊपर, क्योंकि पहले हम यहाँ से चले थे, नीचे नीचे आए, अभी गई ऊपर, ऊपर की साइड जाती है हमारी नॉर्थ, ठीक है। और ये एट लास्ट आपकी इस टाइप से हो गई ईस्ट। समझ में आया सभी को? अपने आप ध्यान से देखना कौन सी किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ही देख रहा है, इधर जा रही तो कौन सी डायरेक्शन, इधर जा रही तो कौन सी डायरेक्शन, इस टाइप से। देखो उसमें कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 1 नॉर्थ वेस्ट, यहाँ लिख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन, सेकंड आपकी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, 2। थर्ड आई आपकी इसमें साउथ, 4 नंबर पर आपकी साउथ वेस्ट, 5th नंबर पर है आपकी साउथ ईस्ट, 6 नंबर पर है आपकी नॉर्थ, 7 नंबर पर देखो नॉर्थ ईस्ट हो चुकी है हमारी ऑलरेडी, और नॉर्थ वेस्ट भी ऑलरेडी हो चुकी है, साउथ भी ऑलरेडी हो चुकी है, ईस्ट बची 7 नंबर पर ईस्ट, और अब आपकी एट लास्ट एक बची है वेस्ट। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, 8 से ज्यादा तो हमने डायरेक्शंस पढ़ी नहीं है, और बार बार घूम फिर के यही चारों डायरेक्शंस, यही 8 की डायरेक्शंस बार बार आ रही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपके कितने होंगे? टोटल 8, और उनके नाम भी मैंने आपको सामने लिखकर दिखा दिए हैं। और आप देख लीजिए एक बार इस डायग्राम को अपने तरीके से, एक बार इसको सॉल्व करके देखिए। ये तो एक सिर्फ एग्जांपल है, इस टाइप का कोई भी डायग्राम एग्जाम में आ सकता है। ये इजी भी होते हैं, पर थोड़ी सी समझने की बात है, ठीक है। समझ में आ गई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस क्वेश्चन के ना 3-4 क्वेश्चन बने हुए हैं, एक में से 3-4 पार्ट हैं, 3-4 क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं, एक मैंने लिखा है, अभी और भी देखना आप आगे। तो आपको ये समझना है, इतना समझने के बाद में आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एग्जाम में आपने देखा होगा, अगर आपने कभी दिया हो कि एक पैराग्राफ आता है उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, सेम उस टाइप का ये। ठीक है, ये मैंने थोड़ा हटके लिया है क्वेश्चन, ताकि आपके सामने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो 4 या 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ इसे अच्छे से समझ लो, एक बार माइंड में आ गया फिर कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए कनिका उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है। जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे बना लेते हैं। अब आपको पता है नॉर्थ किधर होता है, ऊपर की साइड। ठीक है, तो नॉर्थ उत्तर की दिशा ऊपर, तो यहाँ पे कितना चलेंगे 2 किलोमीटर। फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, तो इसके दाईं ओर इधर साइड है, 4 किलोमीटर चली दाईं ओर मुड़कर। ठीक है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ के, तो इधर से दाईं, राइट साइड इधर होगा, फिर से 4 किलोमीटर, इधर 4 चले थे, फिर इधर 4 किलोमीटर, और फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अब इधर से दाएं इधर आएगा 4 किलोमीटर। चाहो तो इसे मिला भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर ये 2 था, ये 4 है, तो इस तरीके से मैच तो नहीं होगा, क्योंकि 4 तो बड़ा हो जाएगा ना, 2 छोटा है। पर सिर्फ मैंने लिखा है, ऐसे लिख दिया क्योंकि ये समझाने के लिए है। वहां पर रेणु से मिलती है जो उसकी विपरीत दिशा से आ रही है। इसका मतलब ये जो दिशा है, मैं 4 किलोमीटर ही मान लेती हूँ, तो इधर से आ रही है कोई रेणु, है ना, ये इधर से आ रही है, ये आ रही है पूर्व से, और ये आ रही है पश्चिम से उत्तर। ये इधर पश्चिम होता है, पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर आ रही है, और ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आ रही है। ठीक है, ये साइड कौन सी होती है आपकी, वेस्ट होती है, और ये साइड आपकी ईस्ट होती है। तो फिर ये इधर से इधर आ रही है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट में आ रही है, तो ये दोनों जने एक दूसरे से यहाँ पर मिल रही है बीच में, इसलिए मैंने मिड पॉइंट ले लिया है। ओके, और उसकी, हाँ ये अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, पहली बार मुड़ने पर कनिका किस दिशा में जा रही है। बहुत सिंपल है, कनिका ऐसे चलना तो उसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले वो इधर साइड मुड़ी थी, इधर साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट, है ना, पूर्व दिशा, तो इसका आंसर होगा आपका पूर्व। ठीक है, नंबर 2 देखिए इसका सेकंड, यदि शुरुआत की जगह को ए माने, ये स्टार्टिंग इसने यहां से की थी चलना, पर ये और ये एक ही बात है। ठीक है, पॉइंट क्योंकि 4 किलोमीटर था ना पूरा, तो मिड में पॉइंट लगा दिया ए माने, और रुकने की जगह को बी, रुका यहाँ पर है बी, आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्शन सेम ही है। ठीक है, बी माने तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अब एक बात बताओ, ये पूरा कितने किलोमीटर था, 4 किलोमीटर है, और ये कितने किलोमीटर था, 2 किलोमीटर है, पर ये पूरा एंड तो 4 किलोमीटर के बाद ही हुआ है ना, ये पूरा चल के आया 4 किलोमीटर, तो यहाँ और यहाँ इसके बीच में कितनी दूरी हुई, 2 किलोमीटर का गैप है ना पूरे में, तो इसका आंसर होगा 2 किलोमीटर। मैंने हाफ इसलिए कर दिया क्योंकि पूरा 4 किलोमीटर था, लेकिन ये केवल 2 किलोमीटर ही गया था शुरू में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 किलोमीटर। समझ में आया, अगर ये पूरा 4 किलोमीटर जाता फिर तो हमारा कुछ नहीं बचता, या फिर ज्यादा होता और एक होता तो हमारा 3 आंसर हो जाता, लेकिन पहले 2 किलोमीटर चला था, 4 किलोमीटर इधर साइड आए हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका 2 किलोमीटर। और देखो ये और ये सेम है, आप इससे अंतर नहीं निकाल सकते, ये भी 4 किलोमीटर था और ये भी 4 किलोमीटर है, तो ये तो आपस में बराबर है, इनमें कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच का ही डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, कनिका किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, किस दिशा से जा रही है, एक सेकेंड में देखती हूँ। इसका ना थोड़ा सा आएगा किस दिशा से जा रही है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, किस दिशा से जा रही है, क्योंकि किस दिशा में जा रही है, जाने को तो कौन सी में जा रही है, आपकी इधर साइड जा रही है, इधर साइड कौन सी डायरेक्शन है हमारी, पश्चिम दिशा है, जाने को तो पश्चिम में जा रही है, ये भी हो सकता है अगर में जा रही है तो पश्चिम में, और किस दिशा से जा रही है, तो ये ऐसे आई थी, इससे तो इसने चलना स्टार्ट किया है, तो ये आपकी है दक्षिण दिशा, साउथ, तो इसका आंसर आएगा दक्षिण। ठीक है,
अगर किस दिशा में जा रही है तो वो जा रही है पश्चिम में, और किस दिशा से जा रही है तो वो जा रही है दक्षिण से। दोनों ही आंसर आपके सामने है, बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये समझ में आए? इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो बस यहीं तक। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, दूसरी बार मुड़ने के बाद कनिका किस दिशा में चल रही थी? पहली बार तो आपकी ये चल गई इधर साइड ईस्ट में, दूसरी बार फर्स्ट टाइम तो ईस्ट में मुड़ी है यहां से यहां पर, दूसरी बार मुड़ी है ऐसे इधर साइड, है ना, इधर साइड मुड़ी है, तो कौन सी डायरेक्शन है? नीचे की साइड, साउथ, मतलब दक्षिण दिशा। ठीक है, पहली बार स्टार्ट यहां से चलना किया था, फिर ये मुड़ी थी पूर्व की साइड, उसके बाद ये मुड़ी है दक्षिण दिशा की साइड, तो इसका आंसर आएगा दक्षिण। ओके, नेक्स्ट, यदि रुकने वाली जगह से कनिका को उसी जगह जाना है जहां से वह चली थी, तो उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा? ठीक है, अब वो इस डायरेक्शन में आ गई। अब पहले वो यहां से ऊपर चली थी नॉर्थ की साइड, उत्तर दिशा की ओर चली थी, तो फिर उसे दोबारा से उत्तर में ही तो जाना पड़ेगा। अगर वही रिपीटेड जाना है तो उसे उत्तर में ही जाना पड़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कनिका को जहां से चली थी अगर वहीं जाना है तो फिर से उसे उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, मैंने आपको पूरे 10 क्वेश्चन कराए हैं, कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, और सब मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, इजी भी है, जो तरीका मुझे आसान लगा वो सब मैंने आपको समझाया है। अगर आपको कोई चीज भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, अच्छे से करना, अगर नहीं हो पाते 2-3 बार वीडियो देखना, जहां पे गलती हो रोक रोक कर बार बार करना, स्पीड में कर लेना कहीं स्लो लगे तो, जैसे भी आपको ठीक लगे, पर करना जरूर, आपका ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, बस यही है कि सबका एग्जाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।